आज 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम अपने सभी साथियों को मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, हम थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालें तो सन 1886 में अमेरिका में के मजदूरों द्वारा शिकागो में एक बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें गोलीबारी होने के कारण कई मजदूरों को मौत के मुंह में और कई घायल भी हुए थे। उसी को लेके ये मजदूर दिवस मनाया जाता है। उसमें उनकी मुख्य मांग थी कि जो उनसे 15 से 20 घंटे काम कराया जाता था, उन घंटों को कम किया जाए और भुगतान समय पर किया जाए। यदि हम भारत में देखें तो भारत में मजदूर दिवस 1923 में चेन्नई में मनाया गया था, जिसमें कि भारी संख्या में कामरेड एक लीडर थे, उनके नेतृत्व में ये शुरू हुआ था और जब से लगातार मनाया जा रहा है। आज की समस्या मजदूरों की क्या है कि सरकार, शासन, प्रशासन के मन में क्या है कि उनकी क्या समस्या है उनको पता ही नहीं है। जैसा कि आज हम यदि देखें तो कोविड-19 के दौरान मजदूर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके लिए कोई सही व्यवस्था नहीं है। यदि हम मध्य प्रदेश के पावर सेक्टर को देखें तो पावर सेक्टर में 3-4 प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। सबसे शोषित वर्ग है आउटसोर्स का, उसके बाद है संविदा का, फिर नियमित हैं, उनकी भी बहुत सी समस्याएं। इसी को देखते हुए 1 मई 2015 को हमने सभी संगठनों को संगठित करके एक यूनाइटेड फोरम का गठन किया था, जो कि 1 मई 2015 हमारे यूनाइटेड फोरम का स्थापना दिवस भी कहा जा सकता है। और इसमें हमने 11 सूत्री मांगों को लेकर शासन प्रशासन पर दबाव बनाया था और इसमें हमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी, जिसमें कि तृतीय उच्च वेतनमान और कमेटियां भी बनी थी, किसी थर्ड हायर पे स्केल और भी कई मांगों को, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, निरंतर हमारी लड़ाई जारी है। उसके बाद यूनाइटेड फोरम के द्वारा ही हमें 7th पे कमीशन, संविदा के लिए 90% सैलरी, जो कि मध्य प्रदेश में अभी कहीं नहीं मिल रही है, आउटसोर्स को संगठित होने के लिए ये फोरम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, संगठित भी हैं, आज भी वो अपना काम कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आज फिर से हमें एक संगठित होने की आवश्यकता है। यदि हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारी जो डिमांड है, जो हमारी समस्याएं हैं, उनको कोई नहीं सुनता है। इसलिए हमें सभी वर्गों से, पावर सेक्टर के मध्य प्रदेश के सभी वर्गों से अनुरोध करते हैं कि पुनः एक हम नई ऊर्जा के साथ आज हम संकल्प लें कि हम संगठित हों और अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखें। हमें आज ही संकल्प लेना होगा और उसके लिए कार्य करना होगा। और इसके बाद जब भी हमारा ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, शासन प्रशासन के समक्ष हम जाएं और अपनी समस्याओं को मजबूती से रखें और उनको मनाने के लिए हम प्रयास करें। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम बिखरे रहेंगे, तो हमारी सभी संगठन अपने आपसी मनमुटाव और व्यक्तिगत हितों को अलग रख के आएँ, जिससे कि हमारे पावर सेक्टर और सभी जितने कर्मचारी विद्युत व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनकी भविष्य सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। जय जय यूनाइटेड, जय जय फोरम।